and on we'll go. हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, यस, जैसा कि फाइनल अकाउंट्स हमारा चल रहा है और फाइनल अकाउंट्स में ऑलरेडी मैंने प्रीवियस वीडियो डाली है जो ट्रेडिंग अकाउंट के ऊपर बेस्ड है और रूल्स एंड रेगुलेशंस के ऊपर बेस्ड है। मींस कौन कौन से रूल्स एक ट्रेडिंग अकाउंट को बनाने में लगते हैं, राइट। उसके बाद अभी मैंने आपको बोला था कि हम लोग कुछ थोड़ा सा और आगे बढ़ेंगे। जैसे आप लोगों को कुछ डाउट्स हैं कि सर एडजस्टेड परचेज क्या होता है और क्या एडजस्टेड परचेज होता है तो क्या क्लोजिंग स्टॉक को हम उसके अंदर लिखते हैं या नहीं लिखते हैं, ये सारे के सारे डाउट्स मैं आज इस वीडियो में क्लियर करने वाला हूँ। मींस आज हम एक फुल फ्लेज क्वेश्चन करेंगे जो फाइनल क्वेश्चन होगा आपको ट्रेडिंग अकाउंट का। उसके बाद आपको ट्रेडिंग अकाउंट के लिए कोई भी डाउट नहीं बचेगा, कोई डाउट रिमेनिंग नहीं रहेगा आफ्टर यू लिसनिंग दिस वीडियो, राइट। आई होप यू आर एंजॉइंग द प्रीवियस वीडियो, और अगर नहीं देखिए तो पहले प्रीवियस वाली वीडियो देख कर आ जाओ, क्योंकि अगर पहले प्रीवियस वाली वीडियो देखोगे तभी ये वाली वीडियो समझ में आएगी। आई होप आप सब लोग उस वीडियो को देख लेंगे। स्टिल अगर नहीं देखी है तो पहले उस वीडियो को देख लो, फिर इस वाली वीडियो को देखिएगा। ओके, तो लेट्स स्टार्ट आवर टुडेज वीडियो। क्वेश्चन इज प्रिपेयर ट्रेडिंग अकाउंट। होप अब आपको ये क्वेश्चन शो हो रहा होगा, क्वेश्चन दिख रहा होगा। इसमें हमें क्या बनाना है, ट्रेडिंग अकाउंट बनाना है, जिसमें आपका जो बेसिक पर्पस था इसको पढ़ने का, और कुछ बच्चों ने कमेंट में किया था मेरे को दैट कि सर अगर हमें एडजस्टेड परचेज दे रखा हो तो हमें क्या करना है। तो बेटा आज आपका डाउट वो क्लियर होने वाला है। अब मैं आपको जो वीडियो बनाने वाला हूँ, जो वीडियो दिखाने वाला हूँ, जो क्वेश्चन सॉल्व करने वाला हूँ, इसमें मैं ट्रेडिंग अकाउंट को सॉल्व करके दिखाऊंगा कि कैसे बनाते हैं ट्रेडिंग अकाउंट व्हेन एडजस्टेड परचेज इज गिवन। तो देखिए, सबसे पहले एक सिंपल वी आर मेकिंग द फॉर्मेट। सबसे पहले हम एक फॉर्मेट कॉपी कर ले रहे हैं। ये हो गया हमारा फॉर्मेट बन गया, जिसे मैंने कल आपको बताया था। कौन सा अकाउंट है, कौन सा, पापा अकाउंट है ना। कैसे, वी आर मेकिंग ट्रेडिंग अकाउंट। सो दिस इज आवर ट्रेडिंग अकाउंट। ये हमारा ट्रेडिंग अकाउंट है जिसमें हमारा जो फॉर्मेट है जो है पर्टिकुलर, हमारा अमाउंट, देन अगेन पर्टिकुलर्स एंड देन अगेन अमाउंट, राइट। अब देखिए, अभी हम लोग अपना जो फॉर्मेट है मेन जो वो हमने कर लिया है। अब हम लोग अपना मेन कॉन्सेप्ट शुरू करेंगे। जैसे सबसे पहले हम लोग क्या लिखते हैं, टू ओपनिंग स्टॉक लिखते हैं। लेकिन मैं आपको पहले बता दूं, ओपनिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक इस क्वेश्चन में नहीं आएगा व्हेन यू हैव ऑलरेडी गिवन एडजस्टेड परचेज। एडजस्टेड परचेज अगर गिवन होता है तो ना ओपनिंग स्टॉक आएगा ना क्लोजिंग स्टॉक आएगा। सर क्यों नहीं आएगा, प्रॉब्लम क्या है, दिक्कत क्या है इसमें? वो दिक्कत ये है, अगर एडजस्टेड परचेज है तो एडजस्टेड परचेज कैसे निकलती है वो मैं आपको बताता हूँ। एडजस्टेड परचेज का बेटा फॉर्मूला होता है परचेज प्लस ओपनिंग स्टॉक एंड माइनस क्लोजिंग स्टॉक। ठीक है बेटा, तो क्या बताया मैंने, एडजस्टेड परचेज का फॉर्मूला होता है परचेज में जब आप ओपनिंग स्टॉक को ऐड करते हो, क्लोजिंग स्टॉक को सब्ट्रैक्ट करते हो। इसका मतलब जब हमें एडजस्टेड परचेज दे रखा है तो परचेज जो दे रखा है उसमें एडजस्टेड है क्लोजिंग स्टॉक भी और ओपनिंग स्टॉक भी। जब ये दोनों एडजस्टेड है एट दैट टाइम पे हम लोग ना ओपनिंग स्टॉक लिखते ना क्लोजिंग स्टॉक लिखते, राइट। बट इवन दैट अगर नहीं दे गिवन है एडजस्टेड परचेज तो एज यूजुअल करेंगे जैसे हम लोगों ने कल मैंने आपको बताया था, राइट। अभी मैं फिर भी आपको करके दिखाता हूँ किस तरीके से करेंगे। आप डायरेक्टली क्या लिख दोगे यहाँ पे, टू परचेज, राइट। अभी हमने टू परचेज लिखा और परचेज कितने का है हमारा, 24 लाख का है, तो वी आर राइटिंग 24 लाख, राइट। आफ्टर दैट अब 24 लाख जब हो जाने के बाद अब हमारा नेक्स्ट पार्ट आता है सेल का, राइट ना। तो हम लोग यहाँ पे लिख देंगे बाय सेल्स अकाउंट। सेल्स हमारे पास कितनी है, 30 लाख की है, लेकिन हमें देखना होता है क्या हमें सेल्स रिटर्न गिवन है, तो हमें सेल रिटर्न इस क्वेश्चन में गिवन नहीं है। दैट मीन्स कि हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे सीधे लिख देंगे 30 लाख फॉर सेल्स, राइट, 30 लाख फॉर सेल्स। I hope it is clear. It should be clear to you all. Now
next we have freight and carriage inward. We have freight and carriage inward. Inward means that this is the expense, direct expense which we done at the time of purchasing raw material, right? तो this is called the direct expense. इसको हम direct expense कहते हैं, इसलिए वो यहाँ पर आएगा to carriage and freight, to freight and carriage inward. कितने रुपए का है हमारा इनवर्ड? 20,000 का है, तो वी आर राइटिंग 20,000. आई होप इट इज क्लियर. नाउ नेक्स्ट वी हैव फ्रेट एंड कैरिएज आउटवर्ड. एज यू ऑलरेडी नोस, फ्रेट एंड कैरिएज अगर आउटवर्ड में है, इट मीन्स इट इज अ एक्सपेंस विच इज डन वाइल डूइंग सेल्स. जब हमने सेल किया होगा उस टाइम का है. दैट मीन्स कि इट इज कॉल्ड द इनडायरेक्ट एक्सपेंस. इसे हम क्या बोलते हैं? इनडायरेक्ट एक्सपेंस कहते हैं. एंड इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस आर नॉट कम इन द ट्रेडिंग अकाउंट. Only direct expenses are coming in the trading account. That is the only reason we are not putting freight and carriage outward in our trading account. Now the next we have wages. So we are writing wages. Wages, how much we have? It is 1,70,000. So we are writing 1,70,000 as wages, right? Then we have fuel and power. It is also a direct expense. We are writing fuel and power, and the fuel and power is also of 30,000 rupees we have. So we are writing 30,000 rupees as fuel and power. After that we have office rent. Office rent is also again for the not the expenditure related to factory. It is related to office. So office expenses are not coming in the trading account, as office expenses will be assuming that they are the indirect expenses. They are the indirect expenses. That is only the reason we are not putting office rent over there trading account. Only direct expenses are there na. That is only the reason. After that, trade expenses. Trade expenses. What are trade expenses? Generally these are those expenses which we are done over the exchange of goods and services, and during the factory time we are not exchanging goods and services. It is just in factory we are just making the goods, right? So at the time of exchanging goods means when we are selling the goods, at that time we are doing trading expenses. But trading expenses are the indirect expenses. Trading expenses are the indirect expenses. That means they are also not coming in trading account. ये trading account में नहीं आने वाला है. Next है हमारा sales. Already we are putting over there. Closing stock 1,50,000 का है. It should be come, but now we have adjusted purchase and we are already considered closing stock. That is only the reason closing stock is also not coming. Now we have to total it. अब हमें क्या करना है इसका? We doing total of it. So here we have the maximum total means जो मैंने आपको कल बताया था, जिसका टोटल ज़्यादा आएगा उसी को आपको दोनों साइड में लिख देना है, डेबिट साइड भी और क्रेडिट साइड भी. अभी हमारा क्रेडिट साइड का टोटल ज़्यादा आ रहा है, इसलिए हमने 30,000 रुपीज़ क्रेडिट साइड में लिखा और 30,000 रुपीज़ ही हमने डेबिट साइड में भी लिख दिया. आई होप इट इज क्लियर टू यू ऑल. नाउ डिफरेंस अमाउंट यहाँ पे 30 लाख टोटल किया, 30 लाख ही आ रहा है. डिफरेंस अमाउंट इज कमिंग हेयर, तो वी आर राइटिंग टू ग्रॉस किसका नाम डालेंगे इसमें? हम ग्रॉस प्रॉफिट का नाम डालेंगे, राइट? 3,80,000 विच इज कॉल्ड 3,80,000. So this is called our trading account. Now this is completion of our trading account. अभी हमारा trading account complete हो चुका है.